Guys, welcome back to Prayagi Sister. This is Varsha, and you are watching my struggle life as an aspirant of teaching exams. I am preparing for PRT exams. Now, I want to tell you something. अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी हमने कल पढ़ा है विदाउट रिवीजन अगर हम आगे बढ़ते हैं, दैट्स रियली और रियल फैक्ट कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आने वाली, बिल्कुल ब्रल रहेगा वो। अगर आपको पढ़ना है तो पहले जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने दिया था BPSC TRE 3, जो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा क्वालिफाई हो ही जाता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स में ही मुझे थोड़ा डाउट था। काफ़ी सारा हिंदी साहित्य से आया हुआ था। मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है हिंदी, मैंने उससे ज़्यादा तैयारी की थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था। हर बार पेपर में कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता ही है, इसलिए घर बैठने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम देते रहो। एग्ज़ाम देने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, क्या सिलेबस में चेंज हो रहा है और हम कितने अटेम्प्ट्स में अपना क्लियर भी कर पाएंगे। हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से बहुत अच्छी चलती है। तो आज मैं इस टेबल पे बैठ गई हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बजे। बैठने के बाद मैंने खुद को इस टेबल पे समर्पित कर दिया है। मैंने ये सोच लिया है कि जब तक मैं ये आज पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेती, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। मेरा टारगेट है 2:30 बजे से 5 बजे तक बैठकर यहाँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना। इंडियन ज्योग्राफी की 3-4 क्लासेस जो लगातार अभी मुझे लेनी है। भारत का परिचय, भारत की सीमाएं, वहाँ के कटिबंध, जनसंख्या, सेंसस एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जस्ट स्टार्टिंग के होते हैं और हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। भारत का क्या क्या राज्य के कितने क्षेत्रफल है, कौन सा राज्य किस देश से अटैच है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आएंगे और आया भी था लास्ट टाइम। पेपर कैंसिल होने के बाद मतलब इतना दिल टूट जाता है ना कि इतनी दूर जाओ एग्ज़ाम देने, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि क्या हम आगे अब बढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि यूपी का जो हाल है उससे सारे एस्पिरेंट बहुत परेशान हैं। आए दिन बच्चे धरना करते हैं, उन्हें मार पीट के भगा दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट कुछ भी इसके बारे में नहीं बोल रही है, उन्होंने बिल्कुल मजाक ले लिया है। ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद डिलीट कर देते हैं। ये सब देख के बच्चे धूप में, इतनी तड़कती भड़कती धूप में बाहर बैठ के धरना कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे जितने भी कोचिंग वाले टीचर्स हैं, रोहित वैद्वान सर हैं, हिमांशी मैम हैं या चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, वो सब हमारा सपोर्ट करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी लड़के और लड़कियां वहाँ पहुँच सकते हैं, पर जो जा सकते हैं वो ज़रूर जाते हैं। कुछ घरेलू लड़कियां हैं जो नहीं पहुँच सकती हैं, अदरवाइज़ सब चाहते हैं कि यूपी में इस बार वैकेंसी कायदे से आ जाए, क्योंकि हमारे लिए 5 से 6 साल बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें हम क्या कुछ पा सकते थे, लेकिन सिर्फ हमने खोया ही है। लेकिन स्ट्रगल जारी रहेगा जब तक है जान। तो आज इंडिया के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं सच बता रही हूँ, NCERT से आप पढ़ते हैं तो कुछ डिफरेंट फैक्ट मिलते हैं, और अदरवाइज़ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो पढ़ाएंगे वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो आपको एक बार कोचिंग वालों से पढ़ना है, फिर NCERT से उसे मैच करना है। दोनों ही आंसर आपको याद रखने हैं। कभी कभी दूसरी बुक से भी पूछा जाता है, SCERT से, कभी NCERT से, तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से मैंने कोई बैच अभी नहीं लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी मुझे यूट्यूब में ही बहुत सारे कंटेंट हैं जिससे मुझे हेल्प मिल जाती है। मैंने यूट्यूब से ही पढ़कर अपना CTET 2 बार क्वालिफ़ाई किया था, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो मुझे लगता है काफ़ी भर भर के यूट्यूब में मटेरियल मिल जाएगा, बस आपको उसे सर्च करके उसे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल लगातार नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत छोटी सी बेबी है। जब भी मैं पढ़ते हुए मुझे देखती है तो वो आ जाती है पेन और कॉपी मांगने। वह ऐसी बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, तो मुझे ना चाहते हुए भी उसके हाथ में एक फ़ोन देना पड़ता है कि ठीक है तुम कुछ देर ये देख लो।
मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ लूँ, पर ज़्यादा देर नहीं देती हूँ क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो कोशिश यही है कि आप भी ना दें बच्चों को फ़ोन। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती हूँ, पर ठीक है, अवॉइड करना पड़ेगा। आज की जनरेशन ऐसी है कि बच्चे बिना फ़ोन के रह नहीं पाते। हमारी जनरेशन में फ़ोन नहीं थे तो हम रह लेते थे। हमारी जनरेशन में फ़ोन ग्रेजुएशन में मिला करते थे। आज के टाइम में बच्चे जब से पैदा हुए फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, आगे आने वाली कई सारी वैकेंसी है, लगातार 3-4 महीने में आएगी और उसमें हमें भर भर के सीट्स देखने को मिल रही हैं। हमें सारी सीट तो नहीं चाहिए, एक सीट के लिए फ़ाइट करना है। मैं भी वही करना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा वक्त की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चा है और हाउस होल्डिंग है एंड बहुत सारे काम होने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में थोड़ी देर पढ़ लूँ, मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग पढ़ लूँ। जब भी सब सो रहे हो मैं चुपके से टॉर्च जला के पढ़ लूँ। मुझे इतना है कि मैंने जो भी पढ़ा है उस टाइम में रिवाइज़ कर लूँ। ऐसे करके मेरा बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मैं हर बार एग्ज़ाम देने पर शुरू से पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर बार जब भी बुक आप पढ़ो तो आपको कुछ नया मिलता है पढ़ने को। तो NCERT और SCERT की सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो नहीं हैं वो आपको डिफरेंट ऐप पे भी मिल जाती हैं। पूरी 1 to 5, 6 to 8 या 10, 11, 12 सारी अवेलेबल होती है ऑन ऐप। आपको अगर ऐप का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ डू कमेंट। हम में से ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैरिड हैं और वो स्ट्रगल कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी DLED वाले और BEd वाले ही हैं, क्योंकि 5 से 6 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए हैं, कौन क्या कर रहा है, कोई खाली लड़कियां तो मैक्सिमम खाली नहीं बैठी हैं। कुछ तो प्राइवेट पढ़ाती थी और जो नहीं पढ़ा रही है वो अभी कुछ नहीं कर रही है, वो अपना घर देख रही हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, एक वैकेंसी आनी चाहिए। अब वो हमारे ऊपर है कि हमारा उसमें सिलेक्शन होता है या नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैप होने के बाद पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार वही चीज़ पढ़ने के बाद भी इतना माइंड हमारा लेता नहीं है लोड, क्योंकि ये लगता है वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, तो फिर क्या कितना पढ़ें, ऐसे है। इससे पहले वाले एग्ज़ाम में हमने बहुत सारे करंट अफेयर के प्रिंट आउट निकाल कर रख लिए थे, लेकिन वो प्रिंट आउट मेरे किसी काम के नहीं, उसमें मेरा पैसा भी वेस्ट हुआ। तो इस तरह से मुझे लगता है डेली आप करंट अफेयर ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप पत्रिका आती है समसामयिका, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसमें 1 लाइनर लास्ट में दिया रहता है और उसके पहले डिटेल्स में खेल कूद, नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ रहती है, जिसमें से हम कवर कर सकते हैं। समसामयिका भी मैं पढ़ती हूँ और मैं ऑनलाइन भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों चीज़ देखने में कोई हर्ज नहीं। ऑनलाइन वाली चीज़ें मैं कोई भी काम करते टाइम भी सुन लेती हूँ, समसामयिका के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, तब मैं उसको अंडरलाइन कर करके बाकायदा तब पढ़ती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह से रिवीजन अच्छा होता है। तो ये तो था करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अगर बहुत देर आप पढ़कर बोर हो चुके हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 गिलास पानी ले सकते हैं। पानी के ऊपर हाथ रख के खुद से ये कहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं कोई भी चीज़ हासिल कर सकता हूँ। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहिए और इसके बाद पानी को सिप सिप करके पी जाइए। इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, फिर आप फुल एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो रात रात पढ़ते हैं, जो दिन दिन पढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें भी मेहनत वैसे ही करनी है। कहीं पीछे ना रह जाएं ये लाखों की भीड़ में, तो आओ चले हम भी बड़ी ज़ोर शोर से। I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah,
I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please take me. Mary Jane, please love me. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now.